गुलाम सरवर साहब ये कह रही हैं कि वो पर्दा वहां पे लगाया गया, ये जांच का विषय है, इसको विवाद क्यों बना रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो बात सही है कि जांच का विषय है। हाँ। और मैं तो इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जैसे खबरों को चलाया वैसे प्रशासन सतर्क हुआ और पर्दा हटना शुरू हो गया। इसके लिए उन तमाम चैनलों को बधाई जिन्होंने इस मुद्दे को समझा, गंभीरता से लिया। लेकिन यह है संवेदनशील। देखिए, भावनाएं सबकी है देश में और भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। मान लीजिए जो काम कभी नहीं हुआ, अचानक आप उस काम को कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज में ये मैसेज आएगा, इस सरकार को हो क्या गया भाई, ये अचानक ये क्या हो रहा कि उस रूट पर आई। ये यदा कदा कभी कोई घटना यदि घट गई तो वो जांच का विषय होता है, कार्रवाई होती है और कोई सरकार तो लेकिन गलत होती है, तो ये तो आप भी मानते हैं, सवाल उठते हैं, ये तो आप भी मानते हैं। गुलाम सरवर साहब, गुलाम सरवर, ये तो आप भी मानते हैं जो बात जिसका रेफरेंस अभी विक्रमादित्य दे रहे थे, घटनाएं भी हुई हैं और उन घटनाओं का रिपरकशन भी हुआ है, तो आप मानते हैं ये गलत है? मानना पड़ेगा। मैं मानता हूं। देखिए, ईद, बकरीद, मुहर्रम, सर बगल में मुरादाबाद है, ईद की नमाज में मुसलमान ईदगाह के अंदर है और गोलियों से भून दिया गया, तो इसका मतलब क्या अब ईदगाह खत्म कर दिया जाए या दोबारा ईद की नमाज ना पढ़ी जाए? ये तो घटनाएं कई बार ऐसी हुई है। सरकार के निकम्मेपन का ये प्रतीक होता है किसी तरह की घटना का हो जाना। ये पर्दे के ऊपर में एक गाना मुझे याद आ गया, इस देश में खूब लोग सुनते थे, पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे धामी सरकार की नाकामी है और धामी सरकार की नाकामी को बेपर्दा न कर दूं तो सरवर मेरा नाम नहीं है पर्दा। मुफ्ती साहब, एक मिनट, मुफ्ती शमूम कासमी साहब, सरकार के बचाव में उतना ही तथ्य रखिए जिसको लोग स्वीकार कर ले, इतना न बचाइए कि खुद न बच पाए। मुफ्ती कासमी साहब, सरकार की नाकामी है पर्दे के पीछे, इसलिए पर्दा लगा दिया गया, जवाब दीजिए। यही तो दिक्कत है कि 60 साल में जिन लोगों ने सरकार चलाई, कांग्रेस ने, समाजवादी ने और बसपाइयों ने, उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया और इसी तरह के लोग आके बैठे और उन्होंने मुसलमानों को बहकाया। आज मुसलमान नहीं बहकेगा। उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं हुआ। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गुलाम साहब को कि बताए कहां भेदभाव हुआ। ये तो खुद स्वयं कह रहे थे कि मुझे घर चाहिए, इन्होंने हमारे सामने कहा कि कोई भेदभाव सरकार नहीं कर रही। आज ये कैसी बातें कर रही है, खुद पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि धामी जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्र में हो या स्टेट में हो, सब जगह सबका साथ, ये जो बरगलाने वाले लोग काम कर रहे हैं ये नाकाम हो गए। इससे पहले हम तो आपसे छोटे, हमने तो नहीं देखा। मैं कह सकता हूं कि बताइए आपने देखा नहीं, योगी सरकार ने लगवाया था और फिर आपकी सरकार ने लगाया। अरे ये हो क्या रहा भाई? मकान मांग रहे थे, किस किस को पर्दे में रखना चाहते हो? पर्दे का तो आप विरोध करते। एक सभा गुलाम भाई, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, विक्रमादित्य जी से लड़ लेते हैं, आप उनसे लड़ लेते हैं। रुकिए, बोलने दीजिए, एक मिनट, मुफ्ती साहब बात पूरी कीजिए, 20 सेकंड है आपके पास, फिर विक्रमादित्य जी और सैयद जवाद बोलिए। मैं ये कह रहा था कि पर्दे के पीछे से जो ये खेल खेलते हैं और 60 साल में मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, कोई काम नहीं हुआ। इन 10 सालों के अंदर वो काम हुआ है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कहीं भेदभाव नहीं मिलता। मिसाल तो इसकी भी नहीं है मुफ्ती साहब, मिसाल तो इस पर्दे की भी नहीं है। ये देखिए मुफ्ती साहब, कंप्यूटर और धामी जी के नेतृत्व में हमने मुसलमान बच्चों को, मदरसों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम। सर ठीक है, वो सब ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी सरकार।